जुड़वा, क्या बाबू? जुड़वा। जुड़वा बोला, जुड़वा अभाज्य संख्या, ठीक है। और इसको बोलते हैं ट्वीन, क्या बोलते हैं? ट्विन। प्राइम, ट्विन प्राइम नंबर। अब देखो जुड़वा का मतलब क्या होता है? दो। क्या होता है? दो। जुड़वा का मतलब क्या होता है? जब किसी दो गो अभाज्य संख्या हो, जब कोई दो अभाज्य संख्या और दोनों के बीच का अंतर क्या होना चाहिए? दो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दो। इसका नाम ही है जुड़वा। और अभाज्य संख्या के बारे में तो आप जान चुके हैं, ठीक है। तो जुड़वा, जब कोई दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर क्या हो? दो हो। क्या हो? दो हो, तो उसे क्या कहते हैं? जुड़वा अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं? जुड़वा अभाज्य संख्या। डेफिनेशन से देखते हैं। जिन दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर दो, क्या हो? दो हो तो वे दोनों संख्याएं जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है। देखो, जिन दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर, बीच का अंतर क्या हो? दो। क्या हो? दो। तो वे दोनों संख्याएं क्या कहलाती है? जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे जैसे 3 और 5, 5 और 7, 7 और 9। अब देखो इनके बीच के अंतर कितना है? दो। अंतर कितना है बाबू? दो। अंतर कितना है? दो। कितना अंतर है? दो। तो कोई भी अभाज्य संख्या लीजिए, उनके बीच का अंतर क्या होना चाहिए? दो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दो होना चाहिए। तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है? जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या। अब देखिए इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। क्या बोलते हैं बाबू? पॉजिटिव। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। नंबर। क्या बोलते हैं बाबू? पॉजिटिव नंबर। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव नंबर। अब देखो धनात्मक का अर्थ क्या होता है? वैसी संख्या जो ऋण मुक्त हो। क्या हो? ऋण मुक्त हो, वह उस प्रकार के संख्या क्या कहते हैं? धनात्मक संख्या। ठीक है, जिस संख्या के पहले माइनस नहीं लगा वही धनात्मक संख्या कहलाती है। अब देखो उसको डिफिनेशन से देख रहे हैं। वह संख्या क्या बाबू? वह संख्या जो
धन, क्या हो? धन। चिन्ह, धन चिन्ह के साथ, धन चिन्ह के साथ प्रदर्शित, क्या जी? प्रदर्शित, क्या? प्रदर्शित किए जाए तो ऐसी संख्या धनात्मक संख्या कहलाती है। ठीक है ना? क्या कहलाती है? धनात्मक संख्या कहलाती है। जैसे +1 +2 +3 +4 आती। ठीक है ना? जिस वह संख्या जो धन चिन्ह के साथ प्रदर्शित किए जाए तो ऐसी संख्या क्या कहते हैं? धनात्मक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? धनात्मक संख्या। क्लियर? और धनात्मक संख्या किसे प्रेजेंट करते हैं? प्लस से। किसे प्रेजेंट करते हैं? प्लस से। ठीक है? इसको इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं? जोड़ चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जोड़। क्लियर? आप देखो तीसरी पॉइंट है ऋणात्मक। क्या है बाबू? ऋणात्मक संख्या। क्या है? ऋणात्मक संख्या। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? निगेटिव। क्या बोलते हैं? निगेटिव नंबर। क्या बोलते हैं? निगेटिव नंबर। क्लियर? अब देखिए इसका भी डिफिनेशन देख लेते हैं। वह संख्या जो ऋण चिन्ह के साथ प्रदर्शित किए जाए तो ऐसी संख्या ऋणात्मक संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? ऋणात्मक संख्या कहलाती है। ऋणात्मक संख्या ऋणात्मक के चिन्ह क्या होता है? माइनस। क्या होता है? माइनस। और हिंदी में क्या बोलते हैं? घटाव। क्या बोलते हैं? घटाव। अब जिस संख्या के आगे जैसे -1 -2 -3 -4 -5 -6 क्या दिक्कत? नो सर। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का रामानुजन। नाम देखो, रामानुजन। क्या है नाम? संख्या। क्या है? संख्या। रामानुजन संख्या। अब देखो रामानुजन ये एक व्यक्ति है। रामानुजन क्या है? एक व्यक्ति है। बहुत बड़े गणितज्ञ हैं ये, बहुत बड़े गणितज्ञ है। और इनका तबीयत खराब था। ठीक है ना? और इन्होंने एक गाड़ी के नंबर में इलाज कराने गए थे लोग इलाहाबाद के इंग्लैंड के अस्पताल में। ठीक है? और इलाज कराने के लिए कोई टेम्पा पर बैठे थे और उस जो पीछे से टेम्पा जा रही थी शायद उस टेम्पा का नंबर था 1729। क्या था नंबर? 1729। उनके माइंड में क्वेश्चन आ गया कि 1729 को कैसे हम लोग सोल्व कर सकते हैं। 1729 को कैसे हम लोग सोल्व कर सकते हैं? आप लोगों के माइंड में ख्याल आता है ऐसा? नहीं आता। लेकिन देखो यह इतने बड़े गणितज्ञ हैं कि इनके माइंड में जिस गाड़ी में बड़े से पीछे से जो गाड़ी आ रही थी और उसका नंबर प्लेट पर लिखा था क्या? 1729।
29। तो उन्होंने सोचा कि आखिर इसको क्यों नहीं 1729 को कुछ नया नाम दे दे। तो जब उसका क्या लिखा, घनों का निकाला, दोनों संख्या का क्या निकाला, घन निकाला। और घनों की इस प्रकार है, दोनों को जोड़ने पर क्या हो जाता है, 1700 घन निकलेगा दो तरीके से, लेकिन ये 1729 हो जाएगा जोड़ने पर। और यह जब कंसेप्ट जब आया तो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया। एक इंडिया में नहीं, पूरे विश्व के लिए रामानुजन संख्या पढ़े जाने लगा। अब बताओ, यह आम बात थोड़ी है ना है जी। मान लीजिए आप लोगों को हमें क्वेश्चन दे दे कि 2001 को आप सिद्ध करिए, तो उसमें नियम लगाना पड़ेगा ना, होगा सिद्ध। ऐसा नहीं है कि उसका सिद्ध नहीं कर पाएंगे, आप सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ वक्त लगेगा, उसके लिए और उसके पास आप कुछ टाइम देंगे तो अब जाके क्या होगा, वो सिद्ध होगा। जब सिद्ध होगा तो पूरा वर्ल्ड में आपका नाम होगा, और आप ही के नाम में उसका नाम रख दिया जाएगा, जो आपका नाम है जोड़ कर रख दिया जाए। तो रामानुजन एक क्या है, देखती हैं, क्लियर। अब देखो, रामानुजन जो संख्या है, क्या है, रामानुजन जो संख्या है, अब इसका डिफिनीशन से हम बात करते हैं। देखिए, इसका डिफिनीशन क्या होता है, वैसी, क्या है बाबू, वैसी लघुत्तम, क्या है, वैसी लघुत्तम प्राकृत संख्या, वैसी लघुत्तम प्राकृत संख्या जिसे दो संख्याओं के घनों, क्या है, घनों। अब घन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूब। ठीक है, घनों के योग के रूप को, घनों के योग के रूप में दो विभिन्न तरीकों से लिखा जा सके तो उसे ही क्या कहते हैं, रामानुजन संख्या कहते। आप देखो, वैसी लघुत्तम, लघुत्तम के मतलब क्या होता है, छोटी। वैसी लघुत्तम प्राकृत संख्या जिससे दो संख्याओं के घनों, और घनों का मतलब क्या होता है, क्यू। घनों का योग के रूप में दो विभिन्न तरीकों से लिखा जा सके। दो विभिन्न का मतलब क्या, अलग अलग तरीकों से लिखा जा सके, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, रामानुजन संख्या कहते हैं। जैसे अब देखो, 1729 क्या हमने लिया, 1729। अब इसको इस प्रकार घन करके निकालना है, छोटी से छोटी संख्या हो, जिसे तोड़ने, संख्या को छोटा होना चाहिए तोड़ने पर, और उसको जोड़ने पर कितना हो जाना चाहिए, 1729। अब देखो, 10 का क्यूब क्या हो जाएगा, 10 का क्यूब आप प्लस 9, क्लियर। 12 का क्यूब आप प्लस 1 का।
अब देखो विश्वास नहीं होता तोड़ के देख लगे। अब देखो तो ब्रैकेट 10 के पावर 2 लेते हैं तो कितना हो जाता है? 100 हो जाता है। आक्यू में 10 से फिर गुना तो कितना हो जाएगा? 1000। कितना हो जाएगा? यहाँ पे प्लस का प्लस। अब 9 का क्यू कितना हो जाएगा? 729 होता है। 729 होता है। जोड़ो ना जी, कितना हुआ? 1729 हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। दो को तरीका, इसको अन्य तरीका से भी तोड़ा जा सकता है, यही दो को तरीका नहीं है ना। 10 का क्यू 1000 हुआ और 9 का क्यू कितना होगा? 729। जोड़ेंगे तो कितने का बराबर हो जाएगा? 1700। हमने डिफिनेशन का वैसी लघुत्तम प्राकृत संख्या जिसे दो संख्याओं के घनों के योग, घनों का दो संख्या है, पहली संख्या एवं दूसरी संख्या, और दोनों संख्याओं का घन, दोनों संख्याओं के घनों का योग कितना होना चाहिए? विभिन्न तरीका से हो तो उसका मान क्या होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। उस तरीके का कोई भी संख्या एक ही होना चाहिए। तोड़े जोड़ने पर या घटाने पर एक ही क्या है? 1729 है। तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? रामानुजन संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? रामानुजन। अब देखो 12 का क्यू करो और 1 का क्यू करो। देखो तब 12 का क्यू कितना हो जाएगा? 1728। क्या हो जाएगा? 1728। और 1728 कितना हो जाएगा?